हेलो एवरीबॉडी, ईशु छेत्री के एनर्जी भरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हो गई है हमारी मॉर्निंग और ये ईरू के चाचू आ गए हैं उसको उठाने के लिए कि चलो उठो, बहुत देर तक सो गए। और एक्चुअली मैंने पता ये वेट करता है कि कब ईरा उठे, कब उसके साथ मस्ती करे, क्योंकि इसको जाना होता है उसके बाद ऑफिस। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे हैं। ये है चाचू की बेटी और उसके बाद हम लोग निकल पड़े नीलकंठ गाँव के लिए। और अभी देखो बहुत समय आगे क्या मिलने वाले हैं। और हमें रास्ते में मिले हाथी। और सच बात बताओ, जब रास्ते में थे ना तो हमें लगा ना कि ना एक या दो ही हाथी हैं। और हमने जस्ट आवाज़ सुनी, क्योंकि है ना थोड़े चिंगाड़ मार रहे थे, तो हमें लगा कि हाथी है, वहाँ पे कुछ हिल रहा है। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने देखा कि ना नदी के उस पार हाथी थे। और ये देखो वीडियो ना थोड़ी ब्लरी है क्योंकि दूर है। और दूसरी बात ये कि जिस फ़ोन से मैं व्लॉग बनाती हूँ वो फ़ोन मेरा एंड टाइम पे उसकी बैटरी लो हो गई। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मुझे कुछ अच्छी वीडियोस बनानी होती है, जब मेरा कुछ अच्छा काम होना होता है, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी होता होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखे 2-3 हाथी और हम लोग ना ऐसे रुक गए कि यार चलो यहाँ पे हमें 2-3 हाथी दिखे। बट नहीं, ये इतने ही नहीं थे। हमें थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे सिर्फ 2-3 नहीं, वहाँ पे और हैं। और देखो हम लोग उस साइड को देख रहे हैं, उस साइड से भी हमें आवाज़ आ रही थी कि हमें लगा यार झाड़ी के अंदर कुछ तो है, कुछ तो है। तो हमने देखा थोड़ी देर बाद, भाई साहब झाड़ी के अंदर से, मतलब दूर से देखा हमने कि वहाँ से भी 2-3 हाथी निकल रहे हैं। और लिटरली मतलब वो देखो एक और हाथी निकला। और सच में हमारी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। हमारा वो देखो उसके पीछे से एक और इनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। मेरे ख्याल से पूरा झुंड चल रहा था। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, पीछे से आते हुए उसके बगल में एक छोटा सा, देखो देखो छोटू सा, देखो छोटू सा हाथी भी आ रहा है उसके पीछे पीछे। और सच बात बताऊँ बॉस, तो हमारा तो ना पूरे रास्ते के पैसे वसूल हो गए। हम लोग थे राजा जी नेशनल पार्क के रास्ते में। और यहाँ देखो, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी। और बॉस हमारा तो मतलब लगा लो कि पूरा का पूरा रास्ता बिल्कुल पैसे वसूल। हमारा रास्ता मतलब हमारा वहाँ से जाना सफल हो गया। और सच में हम लोग इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत टाइम बाद ऐसे देखा हमने। सच बात बताऊँ तो ना इतने बिजी शेड्यूल के कारण ना कहीं ना जा रहे थे ना कहीं आ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ निशू की वो आ रखी है तो उसके साथ घूमने के लिए निकल गए। और हम लोग भी बहुत मिस कर रहे थे सारी चीज़ें। और देखो फिर हम लोग गए राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से जा रहे थे हम लोग। और हम लोग ना देखो यहाँ पे ना थोड़ा डरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि देखो वो जो था ना वो तो था आपका नदी के पार, तो वहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हमें इस रास्ते में मिल जाते हाथी, और ये टाइम हो गया था हाथियों के आने का, क्योंकि हम लोगों को ना वहाँ पे हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट करा वहाँ पे देखते हुए, मतलब वेस्ट तो नहीं, बट हम लोग वहाँ पे उनको देखने लगे। और हमें जाते जाते हो गई रात। और यहाँ देखो हमें जाते जाते हो गई रात। और जहाँ पे हमको जाना था वहाँ से और सड़क के बीच में थी काफ़ी दूरी। तो हमने अपनी कार खड़ी नीचे, मतलब कार खड़ी करी नीचे, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पैदल पैदल ऊपर। तो जहाँ से हमको जाना था रास्ता था बहुत ज़्यादा ख़राब, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब था। ना तो वहाँ लाइट्स थी ना तो कुछ था। और तुम्हें पता वहाँ पे भालू भी आते हैं, हम लोग को इतना डर लग रहा था ना। बट मतलब मेरे जिया जी के मामा इतने स्वीट हैं, वो हमें नीचे तक रिसीव करने के लिए भी आए। और उसके बाद हम लोग पैदल पैदल चढ़ते, और हमें ऐसा लग रहा यार घर इतना दूर क्यों है। और हमारे पास सामान भी था, ये देखो हम लोग सारे के सारे चढ़ रहे हैं। और हम लोग धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए ऊपर। और जिन जिन को लगता है ना कि वो फिट है, तो प्लीज़ जिन जिन को भी कार्डियो करना है या कुछ भी करना है ना, तो प्लीज़ आप ज़रा पहाड़ आए, इन पहाड़ों में चढ़ें, तो आपको पता चल जाए कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। लिटरली आपके ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाएगी। और गढ़वाल के लोग इतना ईजिली अप डाउन कर लेते हैं ना, उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे हम लोग मामू को बोल रहे थे जिनके घर पे हम जा रहे थे कि आप लोग कैसे ऊपर नीचे इतना करते हो, तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो सिलेंडर तक कंधे में लेके इतना ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको आदत हो जाती है इन सब करने की। और देखो रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है, जहाँ हम चढ़ रहे थे बिल्कुल बहुत पतला सा रास्ता था, बहुत कच्चा था। और नीचे देखो बिल्कुल पूरी की पूरी खाई है। सच में हम बस ये सोच रहे थे कि कब आएगा घर। और हम लोग जैसे तैसे करके ये अब आ ही गया फाइनली घर, और हम लोग पहुंच गए ऊपर की ओर। और सच बात बताऊँ तो मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं ना, मतलब मैं अपना मोबाइल भी सीधा नहीं कर रही हूँ। और इतनी लास्ट में जाके मैंने अपना मोबाइल सीधा करा, देखो यहाँ पे सारा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये है प्यारी सी उनकी बेटी जो कि हमारे लिए बना रही थी खाना। और फिर उसके बाद हम लोग
बैठे हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाए और सच बात बताऊँ मैं तो बहुत थक गई थी। ये लोग तो फिर भी कुर्सी में बैठे हुए थे, मैं तो लेट चुकी थी। मेरी थी हालत ख़राब, ये देखो मेरी थी हालत ख़राब। और मेरे पीछे मेरे पति देव वो भी बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, मस्ती वस्ती करी, बातचीत करी। और रात का व्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि हम लोग ना उनसे बात करने में ज़्यादा बिजी हो गए थे। उसके बाद हम लोग, ये देखो मेरी बहन बोल रही है तुम नहीं हो इतने फिट। उसके बाद हो गई मॉर्निंग। इन्होंने बनाया हमारे लिए बहुत ही डिलीशियस सा नाश्ता सच में। और यहाँ पे देखो तुम्हें मेरे हस्बैंड की हरकतों से पता चल जाएगा कि उन्हें खाना कितना अच्छा लग रहा है सच में। यहाँ देखो चाट चाट के खा रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए इतनी प्यारी सी उन्होंने सब्जी बना रखी थी। और ये मेरी बहन खा रही है यहाँ पे आलू के पराठे। और मेरे हस्बैंड को दिख गया कि मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग। और अब देखो ये लेके जा रहे हैं। बट मेरी सिस्टर लोग देखो इनको इसको इतना पसंद आया कि इन्होंने चाट चाट के पूरा मतलब पूरा पैन ही बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा पेटू है, बहुत ज़्यादा भुक्कू बहुत खाता है ये। और ये देखो प्यारा सा व्यू जहाँ पे हम लोग आए थे उनके ठीक सामने देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। सारा का सारा देखो कितना सुंदर है। दूर दूर तक ज़्यादा मकान नहीं देखेंगे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। सामने पूरे पहाड़ हैं, पूरा जंगल है, देखो कितना प्यारा है। और यहाँ पे इनका ये पुराना सा मकान है। यहाँ पे आप लोग ये लोग मतलब रहते नहीं है, इन्होंने अब अपना पक्का मकान बना लिया बगल में। बट पहले इसी तरीके के मकान बना करते थे। ये देखिए ये इन्होंने बना लिया अपने लिए पक्का मकान। बट जो पहले के लोग थे वो ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही घरों में रहते थे। और यहाँ पे मेरी बेटी चली गई जानवरों को छेड़ने के लिए। देखो ये पहुँच गई, बिल्कुल भी नहीं डरती। और ये पहुँच गई और ये इनको छेड़ रही थी। और मैंने बोला बेटे अगर इन्होंने तुझको छेड़ा ना तब तुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये इनके साथ खेल रही है। एक्चुअल में है क्या, हम लोग के ना नीचे बिजी शेड्यूल के कारण ना ये भी ये चीज़ें ज़्यादा देखती है नहीं, क्योंकि हम नहीं दिखा पाते इसको ये सब चीज़ें। तो जब ये यहाँ आई तो इसको बड़ा अच्छा लगा, खुले खुले खेत, यहाँ पे ये जानवर वगैरह, ये देखो इनके यहाँ पे जो है पूरे खुले खुले से खेत हैं। और ये देखो ये है एक वाइट सी बकरी। और उसके बाद हम लोगों ने करा मामू को बाय। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ वापस। एक्चुअल में क्या है, जीजू हैं जो मेरे भाविक जैजी, उनको देखना था पहाड़। उसके बाद भाविक जैजी कर रहे हैं यहाँ सबको बाय क्योंकि इनको जाना था वापस। हाँ जी बिल्कुल इनको जाना था वापस। ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये लोग लंदन से सीधा यहाँ पर आए थे और इनको जाना था वापस। इनकी थी फ़्लाइट मुंबई की। ये बेसिकली मुंबई से बिलोंग करते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे मेरी बेटी बोले भाई मुझे तो मत भूलो बाय करना। तो ये इन्होंने से गोद में उठाया और ये किस्सी विस्सी दी। ये इसको बहुत छेड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद निशु ने भी करा बाय कि अब आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करो और मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ पे आ गई मेरी जीजू की कैब। और उसके बाद ये निकल पड़े। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा। उसके बाद हम लोग फिर रात को निकल पड़े ये हाई स्काई कैफ़े के लिए, क्योंकि निशु अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और ये देखो मेरी प्यारी सी बेटी। और ये देखो ये मेरे हस्बैंड स्टाइल मारते हैं, इन्होंने देखा कि क्या वीडियो बनाते रहते। हम लोग पहुँच गए हाई स्काई कैफ़े। यहाँ हूँ मैं और मेरी बेटी, हम दोनों के दोनों काट रहे हैं मस्ती। ये देखो हम लोग झूल रहे हैं झूला। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ में लाइव बैंड चलता है वो भी बहुत अच्छा है। और सीरियसली यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। आई नो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा है बट हमारा पूरा दिन इतना बिजी गया है ना सच में। मैं फिर भी थोड़ा सा मतलब कट करके डाल रही हूँ। और ये देखो सामने का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ से आपको पूरा लक्ष्मण झूला, पूरा राम झूला, आधा ऋषिकेश सब दिखता है। और बगल में भी देखो लाइव बैंड चल रहा है यहाँ पे भी। और देखो सामने आपको दिख रहा है, आपको कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। देखो यहाँ पे यार यहाँ पे एक से एक सिंगर है बॉस। हमको तो पता ही नहीं था हम कहाँ रह रहे थे सच में। ऋषिकेश के अंदर लक्ष्मण झूला के अंदर एक से एक सिंगर हैं जो इतना अच्छा गाना गाते हैं। आप आओ बैठो इनका गाना सुनो, इतने अच्छा मतलब इतने अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। यहाँ देखो मैं और मेरे हस्बैंड और देखो ईरा क्या मस्ती काट रहा है। ये पूरा का पूरा व्यू देखो इतना सुंदर है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हमने खाना वाना खाया। फिर ये देखो यहाँ पे डांस कर रही है, ये काट रही है यहाँ पे मस्ती। और सिर्फ इसी ने डांस नहीं करा, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखो मेरे हस्बैंड ये चबाते हुए ये उठे डांस करने के लिए। और ये भी यहाँ पे डांस करने लग गए। ये देखो यहाँ पे और कोई डांस नहीं कर रहा है, सिर्फ अभी डांस कर रहे हैं। ये देख लो आप,
ये एक्चुअल में क्या है, मस्ती भी बहुत ज़रूरी है सच में। लाइफ में मस्ती ना हो तो और क्या हो यार, काम तो हर कोई कर रहा है, दिन भर हर कोई कमा रहा है, बट अपनों के साथ जो मस्ती होती है वो कहीं नहीं होती। ये मेरे जीजू हैं, ये भी डांस कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डांस वांस करा, हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले करीबन 10-11 बजे, और हम लोग यहाँ से निकले और अब हो गया हमारे व्लॉग का एंड। ओके, टाटा बाय।